आने पर उनकी महापूजा होती है। चौमासे में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। उसे 10,000 वर्षों तक कोई रोग नहीं सताता। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त होता है। उसे कभी भी कुष्ठ की बीमारी नहीं होती। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल प्राप्त होता है। जो प्राणियों की हिंसा से मुंह मोड़कर द्रोह का त्याग कर देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। वेदों में बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। दया, दान और दम ये भी उत्तम धर्म है। यह बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है। अतः बड़े लोगों को भी चाहिए कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मों का पालन करें। यह चातुर्मास्य व्रत मनुष्यों द्वारा सदा पालन करने योग्य है। ब्राह्मण, और अधिक कहने की क्या आवश्यकता। इस पृथ्वी पर जो लोग विष्णु भगवान के भक्त हैं वे धन्य हैं। उनका कुल अत्यंत धन्य है तथा उनका वर्ण भी परम धन्य है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता है उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसका भी श्रवण करो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सबके अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त होता है। चौमासे में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करे। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेधादि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन धान्य से संपन्न और संतति से युक्त होता है। तुलसी दल, तिल और कुशों से तर्पण करने का फल कोटि गुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास में उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान विष्णु के सामने वेद के एक या आधे पद अथवा एक या आधी ऋचा का भी गान करते हैं वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, जो चतुर्मास में दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। हे मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से ही स्नान करता है उसे नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बतलाते हैं। ब्रह्मा जी तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि किए थे। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में जाते हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है और वह केवल पाप का भोजन करता है। अतः मौन धारण अवश्य करना चाहिए। हे नारद, मौनावलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है उसे उपवास के समान जानना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, पितृ कर्म में शिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मलमूत्र का त्याग करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है उस वस्त्र को अवश्य ही बदल दे। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित है। हे मुने, विद्वान पुरुषों को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेषतः पवित्र एवं जितेंद्रिय पुरुषों को यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान ऋषिकेश के शयन करने पर तृणाशाक, कुसुम्बिका तथा सिले हुए कपड़े यत्न पूर्वक त्याग देने चाहिए। तृणशाक का अर्थ है पत्तियों का शाक और कुसुम्बिका का अर्थ होता है लौकी। जो चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर इन वस्तुओं का त्याग कर देता है वह कल्प पर्यंत सभी नरकों से मुक्त हो जाता है। विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, सहज का त्याग कर दिया है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विद्वान, किसी पदार्थ को उपभोग में लाने के पहले उसमें से कुछ ब्राह्मण को अवश्य दान देना चाहिए। जो दान दिया जाता है वह धन अक्षय होता है। ब्राह्मण मनुष्य दान में दिए हुए धन का कोटि कोटि गुना फल पाता है। जो पुरुष
सदा शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता है वह अवश्य ही परम पद को प्राप्त होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दान के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, हे विश्वेश्वर, जिसके आचरण से भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है? ये प्रभु यह बतलाने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, चौमासे में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषता उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे करोड़ गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है वही सब में धर्मात्मा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उन्हें इस पुण्य में पवित्र एवं पाप नाशक चतुर्मास व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान करने का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, प्रभु चतुर्मास व्रत का उद्यापन बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। महादेव जी बोले, हे महाभाग, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से सुवर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चतुर्मास भर पलाश के पत्ते में भोजन करता है वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसने अयाचित व्रत किया हो तो सुवर्ण युक्त वृषभ का दान करे। हे मुनिश्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य एक मासा सुवर्ण दान करे। फलों के त्याग का नियम करने पर फल दान करे। धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा धान्य अथवा अगहनी का चावल दान करे। भूमि शयन का नियम पालन करने पर रुई के गद्दे और तकिए सहित सैया का दान करे। हे द्विजवर, जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन दे, साथ ही भोग के अन्यान्य सामान, दक्षिणा, साग और नमक आदि का दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू का दान करे। नख और केश रखने का नियम करने पर दर्पण दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हों तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता रहा हो वह उस दिन सोने के दीप को प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करे। देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर स्वर्ण सहित कपूर का दान करे। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया गया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन करना चाहिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं, उनके आगे उद्यापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। श्री पद्म पुराण उत्तरखण्डान्तर्गते चातुर्मास महित्मम्